साल खत्म होते ही रिवीजन का टेंशन और ज्यादा बढ़ जाता है। इतने सारे एरियाज एक साथ कवर करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी वी विल बी डिस्कसिंग द टॉप 20 इंडेक्सेस ऑफ 2022, जिससे इंडेक्सेस आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला इंडेक्स है अबाउट द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। आपको बताना है कि ये कौन रिलीज करते हैं। सही जवाब है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसे फाउंड किया गया था 1993 में, जो कि बेस्ड है बर्लिन जर्मनी में। अब इस इंडेक्स के थ्रू हम पब्लिक सेक्टर कितना करप्ट है कंट्रीज में ये पता करते हैं, जिसमें स्कोर किया जाता है फ्रॉम 0 to 100। 0 का मतलब होता है हाईली करप्ट, वहीं 100 का मतलब है बहुत ही ज्यादा क्लीन। इंडिया का रैंक रहा 85, वहीं टॉप कंट्री रही डेनमार्क और फिनलैंड, बॉटम में रही साउथ सुडान। अगला इंडेक्स है अबाउट दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें हम दुनिया के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स को रैंक करते हैं। आपको बताना है कि वर्स्ट पासपोर्ट कौन सा था। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि इराक। इराक के साथ साथ अफगानिस्तान वाज रैंक दी वर्स्ट पासपोर्ट। ये बेस्ड है ऑन दी डेटा फ्रॉम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसमें इंडिया का रैंक रहा 83rd और बेस्ट पासपोर्ट टू होल्ड इज जापान एंड सिंगापुर का। आगे बढ़ते हैं टू दी EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसके अंदर हम वर्ल्ड की डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंट स्टेट्स को रैंक करते हैं कि वहां पे उनका डेमोक्रेटिक स्टेट कैसा है, जिसमें स्टेट्स को कैटेगराइज किया जाता है एज फुल, फ्लॉड, हाइब्रिड एंड अथॉरिटेरियन, जिसे रिलीज किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इंडिया को कैटेगराइज किया गया एज फ्लॉड डेमोक्रेसी एंड रैंक वॉज 46, वहीं टॉप रही नॉर्वे। नेक्स्ट है अबाउट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आपको बताना है कि इसमें इंडिया का रैंक क्या था। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 150th रैंक। इसे रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जिसमें स्टेट ऑफ जर्नलिज्म को एसेस किया जाता है अराउंड द कंट्री। इंडिया का रैंक रहा 150th, वही बेस्ट कंट्री रही नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। आगे बढ़ते हैं टू दी 5th क्वेश्चन, जहां आपको बताना है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। सही जवाब है नीति आयोग। ये किया जाता है इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। इसमें हम स्टेट की पोटेंशियल को मापते हैं कि वो एक्सपोर्ट के लिए कितने रेडी हैं। बेस्ट स्टेट रही गुजरात, वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटका वाज फॉलोड। अगला सवाल है अबाउट द स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स। यहाँ आपको बताना है ये किसके द्वारा लॉन्च की जाती है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये भी रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। सो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स और स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स दोनों नीति आयोग ही रिलीज करते हैं, जिसमें स्टेट को फ्रंट रनर, अचीवर और एस्पिरेंट्स की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। बेस्ट रहा गुजरात, स्मॉल स्टेट्स में गोवा और बॉटम में रहे छत्तीसगढ़, MP और झारखंड। आगे बढ़ते हैं टू दी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जहां हम यूनिवर्सिटीज को रैंक करते हैं। इसके अकॉर्डिंग टॉप 3 रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स रहे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जो कि फर्स्ट था। सेकंड में रही चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी और नायांग यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये सेकंड में, और थर्ड रही यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। इंडिया से IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली का रैंक रहा 42nd एंड 45th। इसी तरह इंडिया में NIRF रैंकिंग भी रिलीज की जाती है बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में इंस्टीट्यूट्स को रैंक किया जाता है, पर ओवरऑल बेस्ट इंस्टीट्यूट रहा IIT मद्रास, फॉलोड बाय IISc बेंगलोर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन से इंडेक्स को रिलीज करते हैं। क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। सही जवाब है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आगे हम इन तीनों इंडेक्स को भी डिस्कस करेंगे। टॉकिंग अबाउट द ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स, इसे रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसमें हम ट्रैवल और टूरिज्म के लिए आपकी कंट्री कितनी कॉम्पिटिटिव है ये पता करते हैं। बेस्ट रही जापान, बॉटम में थी चैड और इंडिया का रैंक रहा 54। इसी तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप रिपोर्ट भी रिलीज करते हैं। इंडिया का रैंक रहा 135, जिसमें शॉकिंग बात ये थी कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान, इंडिया उनसे भी पीछे रहा। मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री है आइसलैंड एंड वर्स्ट है अफगानिस्तान, जिसके ये सारे इंडिकेटर्स रहते हैं, जैसे कि हेल्थ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड एजुकेशनल अटेनमेंट। फिर है दी 10th इंडेक्स, ये है अबाउट द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपको बताना है कि बेस्ट रैंकिंग कंट्री कौन सी थी। सही जवाब है डेनमार्क, यानी कि इसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, जिसे रिलीज किया जाता है येल सेंटर और बाकी इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, पर इसे प्रिपेयर किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसमें बेस्ट कंट्री रही डेनमार्क, पर इंडिया का रैंक रहा 180th, यानी कि हमारा रैंक था बॉटम में, जिसकी वजह से ये काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा और काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, जिसमें दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटीज को हम रैंक करते हैं। रिलीज किया जाता है बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। टॉप लिवेबल सिटी रही वियना, कोपेनहेगन, वहीं लीस्ट है तेहरान और कैमरून की एक सिटी। न्यू दिल्ली और मुंबई का रैंक रहा 112 और 117। इसी तरह वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कंपाइल किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। इंडिया का रैंक रहा 37, वहीं बेस्ट कंट्री रही डेनमार्क। नेक्स्ट इज अबाउट द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स एंड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। आपको बताने कि ये दोनों रिस्पेक्टिवली किनके द्वारा रिलीज किए जाते हैं।
सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि नीति आयोग एंड WIPO विपो। ओके, सो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स एक टूल है जिससे हम कंट्री में इनोवेशन सिस्टम लाना चाहते हैं और उसके थ्रू रैंक करते हैं। मेजर स्टेट्स में कर्नाटका ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, वहीं नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में और यूटी ईस्ट में चंडीगढ़ ने। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करते हैं। इसमें इंडिया का रैंक रहा 40th। मोस्ट इनोवेटिव कंट्री है स्विट्जरलैंड और थीम इस बार की रही व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। सिर्फ इंडेक्सेस से ही हमारी तैयारी पूरी नहीं होती है, आपके लिए नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, रैंकिंग, रिपोर्ट, ये सारी चीजें भी महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी और बेहतर करना चाहते हैं देन एनरोल इन आवर कोर्स, जहां हमने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू इन सारी चीजों को डिस्कस किया है। इफ नॉट दिस, यू कैन आल्सो जॉइन अ टेक्स्ट बेस्ड कोर्स। अपनी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए आप हमारे टेस्ट में भी एनरोल कर सकते हैं, जहां 1000 से ज्यादा MCQs हैं ऑफ 2022, जिससे आपकी तैयारी और भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इन सारी चीजों का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अगला आपको बहुत ध्यान से बताना है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके इंडिकेटर्स हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम, पर मीन इयर्स ऑफ कॉलेज एजुकेशन नहीं पर स्कूल एजुकेशन होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसे रिलीज किया जाता है UNDP के द्वारा। इंडिया का रैंक रहा 32nd और हाईएस्ट रैंकिंग कंट्री रही स्विट्जरलैंड। इसी तरह ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बताना है कि इनकरेक्ट क्या है इनमें से। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। इंडिया का रैंक 107 था, हमें सीरियस कैटेगरी में रखा गया और हमारी नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, इनका रैंक भी हमसे बेहतर रहा। इस वजह से और इन इंडिकेटर्स की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा। इसे प्रिपेयर किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा। बेस्ट कंट्री रही बेलारूस और बॉटम में रही चैड। आगे बढ़ते हैं टू दी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। इसमें आपको बेस्ट स्टेट बताना है लार्ज और स्मॉल स्टेट्स में। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि हरियाणा और सिक्किम, जो लार्ज और स्मॉल स्टेट्स में आए। इसे प्रिपेयर किया जाता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा, जिसमें क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को मापा जाता है। नेक्स्ट इज द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में बताना है कि ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल में देखें तो इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इंडिया में रिलीज किया जाता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा। ये बेस्ड है ऑन दी 4th लीड्स रिपोर्ट, जिसमें स्टेट को कैटेगराइज किया जाता है एज रैपिड मूवर्स, एस्पायरर्स एंड अचीवर्स, जिसमें इन स्टेट्स का नाम रहा। नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सवाल। आपको बताना है कि इन इंडेक्सेस में से कौन सा इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इसके थ्रू हम कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करते हैं एजुकेशन सिस्टम को और कोर्स करेक्शन भी बताते हैं या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बताते हैं। इसमें स्टेट्स को रैंक किया जाता है लेवल्स के बेसिस में, पर इस बार किसी भी स्टेट या यूटी को लेवल 1 का रैंक नहीं दिया गया। लेवल 2 में ये सभी स्टेट्स रहे। नेक्स्ट हम पहुंच गए हमारे 19th इंडेक्स में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि इंडिया का रैंक रहा 8। किसी भी कंट्री को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक नहीं मिला। इसे रिलीज किया जाता है जर्मन वॉच, क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। इसके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो नहीं मिला, पर 4th रही डेनमार्क। एंड नाउ वी कम टू द 20th इंडेक्स। आपको बताना है विच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री एज पर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि फिनलैंड। इसे रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड और लीस्ट हैप्पी है अफगानिस्तान। इंडिया का रैंक रहा 136। अब हम पढ़ते हैं हमारे आखिरी बोनस इंडेक्स में, जो कि है SDG इंडेक्स। आपको बताना है कि इसमें इंडिया का रैंक क्या था। सही जवाब है 128। इसे रिलीज किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। टॉप 3 कंट्रीज ये रही, जिसमें हम स्टेट के प्रोग्रेस को मापते हैं फॉर अचीविंग दी 17 SDGs, और इंडिया का रैंक रहा 128। So with these indexes, this is where we conclude today's session. Indexes के अलावा और आप कौन सी कैटेगरीज में कंपाइलेशन देखना पसंद करेंगे? Let us know in the comment section below. Do not forget to subscribe to our channel. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.